नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 19 अप्रैल से एक बार फिर से प्रारंभ की जा रही है। यात्रा के लिए तीर्थयात्री 7 अप्रैल तक अपना आवेदन कर सकेंगे और पहली यात्रा काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए रवाना होगी। ट्रेन में भजन मंडली भी सुबह जाएगी और सुबह शाम यात्रियों को भजन सुनाए जाएंगे। आपको बता दें कि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई तीर्थटन संस्कृति को आगे बढ़ाने का संकल्प मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया है और हम सभी को तीर्थयात्रियों का और प्रेम और आत्मीयता के साथ तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। आपको बता दें कि ये बात संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर ने मंत्रालय में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के पुनः सुचारू होने पर कही है। आपको बता दें कि मंत्री सुश्री ठाकुर ने यह भी बताया कि तीर्थ यात्रा 19 अप्रैल को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होकर सागर के रुकते हुए बनारस पहुंचेगी। तीर्थ दर्शन यात्रा में भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, सागर, टीकमगढ़ और दमोह जिले के तीर्थयात्री शामिल होंगे। साथ ही सीहोर और रायसेन जिले के यात्रियों का बोर्डिंग भोपाल स्टेशन होगा और सागर स्टेशन पर सागर, टीकमगढ़ और दमोह जिले के तीर्थयात्री ट्रेन में बैठ सकेंगे। मंत्री सुश्री ठाकुर ने आगे ये भी जानकारी दी कि काशी विश्वनाथ तीर्थ यात्रा यात्रियों के साथ वहां स्वयं भी वो यात्रा में शामिल होंगे। यात्रियों की सेवा कर आशीर्वाद का सुअवसर उन्हें प्राप्त हुआ है और मंत्री ठाकुर ने आगे ये भी कहा कि इसी योजना में बुजुर्गों से आशीर्वाद के साथ ही मुख्यमंत्री श्री चौहान श्रवण कुमार के नाम से जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को सतर्कता के साथ चरम तक पहुंचाएंगे और इससे प्रदेश का मान बढ़े और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पर महाभारत शुरू हो गई है। कांग्रेस के ही विधायक आरिफ मसूद ने पार्टी की ओर से रामनवमी और हनुमान जयंती को भव्यता के साथ मनाने के लिए जारी हुए पत्र पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि रमजान से परहेज क्यों किया जा रहा है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिलों के पदाधिकारियों को रामनवमी और हनुमान जयंती भव्य तरीके से मनाने को लेकर पत्र भेजा है। पत्र पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के ही विधायक आरिफ मसूद ने कहा है कि कांग्रेस का हिंदुत्व वर्ग हमेशा अच्छे से रामनवमी और हनुमान जयंती मनाते हैं। इसे मनाने के लिए पत्र जारी करना राजनीतिक दल के लिए ठीक नहीं। ऐसा परिपत्र रामनवमी और हनुमान जयंती के लिए जारी हो सकता है तो फिर रमजान क्यों छोड़ दिया, इस पर मेरा ऐतराज है। मसूद ने आगे ये भी कहा कि इस तरह के पत्र जारी करने वाले का उद्देश्य बताना चाहिए। मसूद ने कहा है कि मेरी नज़र में ये गलत है। नवरात्रि चल रही है तब मेरे साथी ने व्रत रखा है, मैं भी रमजान में रोजा रख रहा हूँ, ऐसा हमेशा से रखते आ रहे हैं, इसमें पत्र जारी करने की क्या जरूरत। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह से पत्र जारी करके कांग्रेस अन्य पार्टियों को मौका दे रही है। कांग्रेस एक विचारधारा वाली पार्टी है जो सभी को साथ लेकर चलती है। इधर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के बयान को लेकर बीजेपी ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आरिफ मसूद का ऐतराज वाजिब है। कांग्रेस मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक मानती है। तो वहीं हितैषी भाजपाइयों ने ये कहा कि अगर कमलनाथ सच्चे हनुमान भक्त हैं तो उन्हें हनुमान विरोधी, हनुमान चालीसा विरोधी, हिंदू विरोधी कमेटी करने पर आरिफ मसूद को तत्काल नोटिस देकर जवाब तलब या फिर बर्खास्त करना चाहिए, अन्यथा जनता सब जानती है और आप फर्जी हिंदू हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की एक अहम बैठक की गई, जहां वंदे मातरम के गान के साथ ये बैठक शुरू हुई और मुख्यमंत्री बैठक के पहले मंत्रीगण को संबोधित करते हुए कहा कि नई दिल्ली में मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 प्रस्तुत करना प्रदेश की बड़ी उपलब्धि है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में आयोजित किए गए कार्यक्रम की भी जानकारी दी। सीएम ने कहा है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सुशासन की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो वहीं सीएम ने उज्जैन के गौरव दिवस पर कैबिनेट के सदस्यों से प्रशंसा की, साथ ही माखन नगर के गौरव दिवस की जानकारी भी दी। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सीएम शिवराज चौहान ने कहा कि रामनवमी विस्तृत स्तर पर मनाई जाएगी और चित्रकूट और ओरछा में रामनवमी के मुख्य कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के सभी प्रमुख राम मंदिरों में उत्साह के साथ रामनवमी मनाई जाएगी।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण महाराज रायपुर की जेल से बेल पर रिहा हो गए हैं। तो वहीं जेल से छूटने के बाद कालीचरण मंगलवार को इंदौर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों की काफी भीड़ मौजूद रही। समर्थकों ने कालीचरण का किसी नायक की तरह जबरदस्त स्वागत किया। इस दौरान कालीचरण ने कहा कि मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं। मैं देवी अहिल्या की नगरी इंदौर पहुंचा हूं और यहां लोगों का उत्साह देखकर गदगद हो उठा हूं। और बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि कालीचरण ने कहा कि मैं हिंदुओं के लिए सदैव काम करता रहूंगा। कालीचरण ने आगे कहा है कि लोगों ने जिस तरह से यहां पहुंचकर मेरा स्वागत किया है, उसने मेरा उत्साह और मनोबल और बढ़ा दिया है। कालीचरण ने आगे कहा कि मुझे सच बोलने की सजा मिली है और मुझे अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं है। बता दें कि कालीचरण महाराज ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 26 दिसंबर को धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। कालीचरण का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने फिर से महात्मा गांधी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद कालीचरण महाराज फरार हो गए थे और बाद में उन्हें मध्य प्रदेश के छतरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया था। और छत्तीसगढ़ में आईपीएल की आड़ में सट्टा खिलाने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। बीते 48 घंटों में यहां पर 96 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके पास से 10 लाख रुपए नकदी के अलावा मोबाइल फोन और उपकरण भी बरामद किए गए। राज्य में आईपीएल सट्टा की बात सामने आने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस ने पिछले 48 घंटों में ही क्रिकेट के ऑफलाइन और ऑनलाइन सट्टे में कुल 96 सटोरियों को गिरफ्तार कर 10 लाख रुपए से अधिक राशि और सट्टे में इस्तेमाल किए जाने वाला कंप्यूटर, मोबाइल जैसे तमाम सामान को भी जब्त कर लिया है। बताया गया है कि पुलिस द्वारा रायपुर रेंज में 15 प्रकरणों में 17 सटोरियों और दुर्ग रेंज में 8 प्रकरणों में 15 सटोरियों, बिलासपुर रेंज में 28 प्रकरणों में 38 सटोरियों और सरगुजा रेंज में 5 प्रकरणों में 5 सटोरियों और बस्तर रेंज में 13 प्रकरणों में 21 सटोरियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। रायपुर पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही आईपीएल का सट्टा खिलाते हुए 13 सटोरियों की गिरफ्तारी की थी और पुलिस ने इनके पास से 69 मोबाइल फोन और 7 लैपटॉप्स जब्त किए थे। इन सटोरियों के पास से पुलिस ने लाखों रुपए की सट्टा पट्टी भी जब्त की थी। साथ ही मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर अगले काम करते हुए प्रदेश में आईपीएल पर सट्टा खिलाने को लेकर पुलिस सभी जिलों में सटोरियों पर नजर रखे हुए है। साथ ही शिकायत मिलते ही तत्काल कार्रवाई की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में बस्तर में 3 दशक से नक्सलियों ने धीरे धीरे बस्तर के जंगलों में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। यहां के ग्रामीणों को भी नहीं मालूम था कि जिन्हें पनाह दे रहे हैं वही आने वाले समय में क्षेत्र के विकास कार्यों में रोड़ा बन जाएंगे। बता दें कि तकरीबन 2 साल से घोर नक्सल इलाके में जहां नक्सलियों की हुकूमत चला करती थी, अब उन इलाकों में तेजी के साथ विकास हो रहा है। आपको बता दें कि बस्तर आईजी के नेतृत्व में इन इलाकों में 2 सालों में घोर नक्सल इलाकों में से 40 से ज्यादा कैंपों की स्थापना की गई और इस क्षेत्र में 1600 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जा चुका है। तो वहीं अबूझमाड़ में बड़े पुल का निर्माण भी हुआ है, जिससे यहाँ के ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है। साथ ही मोबाइल टावर भी लगाया जा चुका है, जिनसे नक्सल इलाकों में अब ग्रामीण बेहतर जीवन बिता रहे हैं। और आपको बता दें कि इन इलाकों से नक्सल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। दरअसल बस्तर आईजी सुंदर राज भी खुद अपने साथियों के साथ अपने हाथ में AK-47 लेकर इन विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंच गए। विभाग के अंतर्गत विगत वर्षों में 40 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित की जाकर क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ विकास कार्य को भी गति प्रदान की जा रही है। जैसा पूर्व में जिन इलाके में जो सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन में जोड़ने के लिए कई बार विचार करने पड़ते, जैसे इल्मागुंडा, पोटकपल्ली, गलगम, तर्रेम, कड़ेमेटा, इस प्रकार के जो कठिन परिस्थिति इलाके में भी अभी वर्तमान में हमारा कैंप स्थापित हुआ है। उन कैंपों के माध्यम से विगत वर्षों में 1600 से अधिक जो किलोमीटर का जो हमारा क्रिटिकल रोड्स है उसका कार्य पूर्ण हो चुके हैं और शेष रोड में अभी कार्य प्रगति पर है। और जन सुविधा के अनुसार इलाका में जो मेजर ब्रिजेस का इंदिरावती नदी के ऊपर 4
जो बड़ी ब्रिजेस का काम हमने प्रारंभ करवाए थे, इनमें से चिंद्रार का ब्रिज का कार्य पूर्ण होकर क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिल रहा है। खासतौर पर दक्षिण अबुझमाड़ इलाका के लोगों को अपना ब्लॉक मुख्यालय बारसूर, गीदम, बैरंगगढ़ तक आने जाने में काफ़ी सुविधा प्राप्त हो रहा है। संभाग के अंतर्गत विगत वर्षों में वहीं पंचायत कार्यालय बिलाईगढ़ के प्रांगण में छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले समस्त मनरेगा कर्मचारी, अधिकारी और रोजगार सहायकों की काम बंद कलम बंद के तहत हड़ताल और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इन सभी कर्मचारियों को इनकी दो मुख्य मांगे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी चुनावी जन घोषणा में कहा था कि मनरेगा कर्मचारियों को नियमितकरण किया जाएगा, जो कि अब तक पूरा नहीं किया गया है। तो वहीं प्रदर्शनकारी रोजगार सहायकों का मानदेय और वेतनमान निर्धारण कर 1966 का सिविल सेवा आचरण नियम को लागू कराने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि 4 अप्रैल से ही ये विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकार जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। बता दें कि रोजगार सहायकों को इस तरह का हड़ताल पर जाने से ग्राम पंचायतों का कामकाज काफी प्रभावित हो रहा है। मनरेगा कर्मचारी महासंघ और रोजगार महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग का नियमितीकरण का मांग है और जब तक नियमितीकरण नहीं हो जाता तब तक रोजगार सहायकों का ग्रेड पे निर्धारण हो। शासन द्वारा बोला गया था कि जैसे ही मैं अपना इस शासन में आऊँगा तो मैं अपना वादा जो किया हूँ उसको मैं करूँगा, लेकिन अभी तक हम देखते जा रहे हैं। उनका तो कहना पहले से था, उम्मीद में थे कि हम लोग को आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन अभी तक ये उनका वो जो बोले वो कर ही नहीं पाए। तो हम लोग को चाहिए कि उनका जो कहा हुआ है भूले ना, उस चीज़ को लागू करें और हमें अपना अधिकार दें। अभी प्रांतीय टीम के आह्वान पर हमारे द्वारा 4 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। इसमें हमारी मुख्य तौर पे 2 मांगे हैं। इसमें पहली मांगे है नियमितीकरण, दूसरी चीज़ है रोजगार सहायकों का मानदेय और वेतनमान निर्धारण करते हुए 1966 का जो सिविल सेवा आचरण नियम है उसको लागू किया जाए। कब से बैठे हैं आप लोग? ये 4 अप्रैल से बैठे। कब तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। जी, अभी प्रांतीय टीम के आह्वान पर हमारे द्वारा। खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से है, जहां एक युवक की संदिग्ध हालत में लाश मिली है, जिसके चेहरे पर चोट के निशान भी मिले और शव में चोटियां लगाई गई थी, चींटियां लग चुकी थी। आपको बता दें कि इससे आशंका जताई जा रही है कि ये जो शव है वो 2 दिन पुराना है। तो वहीं चोट के निशान से ये आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और ये पूरा मामला तारबहार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। दरअसल व्यापार विहार स्थित पुराने आरटीओ कार्यालय के पास युवक का ये शव संदिग्ध हालात में मिला है। मृतक की सही पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि मृतक को लोग कल्लू नाम से जानते थे। फिलहाल पुलिस जब मौके पर पहुंची तो युवक का शव आधे मुंह पड़ा हुआ था, जिसे पलटाकर देखने पर उसके शरीर और चेहरे पर चींटियां लगी हुई दिखाई दी। शव से बदबू आने पर आशंका जताई गई कि ये जो शव है 2 दिन पुराना है। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान भी देखे गए और प्रथम दृष्टि से पुलिस इसे संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने आसपास के लोगों से शव की पहचान करवाई तो उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। बाद में कुछ लोगों ने बताया कि लोग उसे कल्लू नाम से जानते थे, जो कि आसपास की दुकानों में काम करता था। फिलहाल पुलिस मृतक का कहाँ रहने वाला है और मृतक के परिजन कौन है उनकी खोजबीन में जुटी है। आपको बता दें कि ये सब जानकारी फिलहाल पुलिस जुटा रही है और शव को मॉर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया है। तारबहार थाना प्रभारी शीतल सदार ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही युवक की मौत के कारणों का पता चल सकेगा, जिसके आधार पर आगे की जांच की जाएगी। भारत में यूं तो हर जगह मंदिरों का मिल जाना आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देवी माँ के प्रसिद्ध मंदिर आखिर पहाड़ों पर ही क्यों होते हैं? माँ देवी को पहाड़ों वाली माता क्यों कहा जाता है? साथ ही माता के मंदिरों के पहाड़ों पर ही होने का रहस्य आखिर है क्या? आखिर पहाड़ों पर ऐसा क्या है जो अन्य जगहों पर नहीं? तो चलिए इस नवरात्रि आपको बताते हैं माँ के भवन से जुड़ी भव्य मान्यताएं।
चैत्र नवरात्रि शुरू होते ही हर तरफ माहौल भक्तिमय हो जाता है। दूर दराज से भक्त देवी माँ के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुँचते हैं। देवी के भक्त अपनी मुरादें लेकर माता के ऊंचे पर्वतों पर बने भवन पर जाने से भी नहीं कतराते। पर क्या आपको पता है कि माता के प्रसिद्ध मंदिर पहाड़ों पर ही क्यों होते हैं? पहाड़ों पर बने देवी के मंदिरों की इतनी विशेषताएं क्यों होती है? तो आपको बता दें कि पहले समय से ही इन पहाड़ों को साधना का केंद्र के रूप में माना जाता था। पहले ऋषि मुनि ऐसे ही स्थानों पर सालों तक तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करते थे। दरअसल पहाड़ों पर एकांत होता है। एकांत ने ही देवी मंदिरों के लिए पहाड़ों को महत्व दिया है। पहाड़ों पर मन एकाग्र करना आसान होता है। मौन, ध्यान और जप ऐसे तमाम कार्यों के लिए एकांत की जरूरत होती है और इसके लिए ही पहाड़ों से अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों पर इंसानों का आना जाना भी कम रहता है, जिसकी वजह से वहाँ एक प्राकृतिक सौंदर्य अपने असली रूप में जीवित रह पाता है। लगातार ऊंचे स्थानों पर रहने से जमीन पर होने वाली बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। वहीं ऐसे में पहाड़ी स्थानों पर इंसान की धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं का जल्दी से विकास हो पाता है। तो वहीं पहाड़ों पर दैवीय स्थल होने की वजह से यहाँ पर देवी उमा यानी पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। देवी को पहाड़ों वाली माता भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देवी का जन्म यहीं हुआ था। इस स्थान को देवभूमि भी कहते हैं। इसका कारण ये भी है कि इस स्थान को भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। तो वहीं देखा जाए तो देवी राक्षसों के नाश के लिए भी यहीं अवतरित हुई थी। ऐसे में ये भी माना जाता है कि राक्षस मैदानी इलाकों से आते थे और देवी पहाड़ों से उनको देखकर उनका वध कर देती थी। इसीलिए भी देव स्थान ऊंचे पहाड़ों पर ही होते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं देवी माँ के पहाड़ों पर बने प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में और शुरू करते हैं माता वैष्णो देवी से। वैष्णो देवी माता रानी और वैष्णवी के रूप में भी जाना जाता है। ये मंदिर है जम्मू और कश्मीर के जम्मू जिले में कटरा नगर में त्रिकुटा पहाड़ियों पर। ये मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई और कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है और हर साल लाखों तीर्थयात्री मंदिर का दर्शन करने देश और विदेश से यहाँ पहुँचते हैं। और हो भी क्यों ना, माँ वैष्णो देवी के भवन की महिमा ही कुछ ऐसी है। एक प्रसिद्ध प्राचीन मान्यता के अनुसार माता वैष्णो के भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उसकी लाज रखी और दुनिया को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया था। अब बढ़ते हैं देवी के दूसरे धाम की ओर, जो है पूर्णागिरि देवी मंदिर। ये मंदिर है भारत की देवभूमि उत्तराखंड के टनकपुर में, जहाँ अन्नपूर्णा शिखर पर 5500 फुट की ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है। यहाँ पर 108 सिद्ध पीठों में से ये मंदिर एक माना जाता है। ये स्थान महाकाली की पीठ माना जाता है। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की कन्या और शिव की अर्धांगिनी सती की नाभि का भाग यहाँ पर विष्णु चक्र से कटकर गिरा था और प्रति वर्ष इस शक्ति पीठ की यात्रा करने के लिए आस्थावान श्रद्धालु कष्ट सहकर भी यहाँ आते हैं। माँ वैष्णो देवी जम्मू के दरबार की तरह ही पूर्णागिरि दरबार में भी हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो वहीं अब रुक करते हैं नैना देवी मंदिर का। ये मंदिर देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। नैनी झील के उत्तरी किनारे पर नैना देवी का मंदिर है। 1880 में भूस्खलन की वजह से ये मंदिर नष्ट हो गया था। बाद में इसे दोबारा बनवाया गया और यहाँ देवी सती के शक्ति रूप की पूजा की जाती है। साथ ही साथ इस मंदिर में 2 नेत्र हैं जो नैना देवी को दर्शाते हैं। यहाँ प्रसिद्ध नैना झील भी है, जहाँ जिसके बारे में माना जाता है कि जब शिव सती की मृतदेह को लेकर कैलाश पर्वत जा रहे थे, तब जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। नैना झील के स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे और इससे प्रेरित होकर ही इस मंदिर की स्थापना की गई। अब बढ़ते हैं हाट काली माता मंदिर की ओर। यहाँ पर माँ की प्रसिद्ध मंदिरों में से इसे एक माना जाता है, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के गंगोली घाट में सौंदर्य से परिपूर्ण छटाओं के बीच महाकाली का ये मंदिर है, जिसका नाम है हाट काली। जहाँ के संबंध में मान्यता है कि यहाँ स्थित एक देवदार के पेड़ पर चढ़कर महाकाली स्वयं भगवान विष्णु और भगवान महादेव को आवाज लगाती थी।
तो वहीं कहा यह भी जाता है कि महिषासुर और चामुंड समेत तमाम भयंकर शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का वध करने के लिए भी महाकाली का ये रौद्र रूप शांत नहीं हुआ और इस रूप ने महाविकराल धधकती हुई महाभयानक ज्वाला का रूप धारण कर तांडव मचा दिया था। इसी दौरान पिथौरागढ़ के गंगोली हाट की सौंदर्य से परिपूर्ण छटाओं के बीच यहाँ महाकाली ने महाकाल का भयंकर रूप धारण कर देवधर के वृक्ष में चढ़कर भगवान शिव को आवाज लगानी शुरू कर दी थी। अब आपको बताते हैं मनसा देवी मंदिर के बारे में। मनसा देवी का मंदिर हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास गंगा किनारे पहाड़ी पर है। दुर्गम पहाड़ियों में और पवित्र गंगा के किनारे स्थित मनसा देवी का उल्लेख पुराणों में भी है। मनसा शब्द का प्रचलित अर्थ है इच्छा। मान्यता है कि मनसा देवी का जन्म संत कश्यप के मस्तिष्क से हुआ था। उन्हें नाग राजा वासुकी की पत्नी भी माना जाता है। हरिद्वार के चंडी देवी और माया देवी के साथ मनसा देवी को भी सिद्धि पीठों में प्रमुख माना जाता है। मनसा भगवान शंकर की कठोर तपस्या करके वेदों का अध्ययन किया और कृष्ण मंत्र प्राप्त किया, जो कल्पतरु मंत्र कहलाता है। इसके बाद देवी ने कई युगों तक पुष्कर में तप किया और भगवान कृष्ण ने दर्शन देकर वरदान दिया कि तीनों लोकों में तुम्हारी पूजा होगी। अब अगला मंदिर जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो है ज्वाला देवी मंदिर। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर है। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में शामिल है। उन्हें जोतावाला का मंदिर भी कहा जाता है और आपको बता दें कि इसे नगर कोट भी कहा जाता है। ज्वालामुखी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। उन्हीं के द्वारा इस पवित्र धार्मिक स्थल की खोज हुई थी। इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी। कहा जाता है कि इस मंदिर में माता के दर्शन ज्योति रूप में होते हैं। ज्वालामुखी मंदिर के पास ही बाबा गौरानाथ का मंदिर भी है, जिसे गोरख डिब्बी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमि चंद ने करवाया था और बाद में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया। मंदिर के अंदर माता की 9 ज्योतियां हैं, जिन्हें महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। अब नंबर आता है मेहर माता मंदिर का। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मेहर माता मंदिर है, जहां दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 1063 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। मंदिर में एक प्राचीन शिलालेख भी लगा हुआ है। यहाँ भगवान नरसिंह की प्राचीन मूर्ति विराजमान है, जिसे साल 502 में लगवाया गया था। साथ ही 2 महान योद्धाओं अल्लाह तथा उदल का भी दर्शन कर उनकी वीरता और महानता की वंदना की जाती है। अल्लाह और उदल मां के बहुत समर्पित भक्त थे। उन्होंने 1182 में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध भी किया था। साथ ही मां शारदा के मंदिर को रात 2 से 5 बजे के बीच में बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि इसी अवधि में ये दोनों भाई मां के दर्शन करने आते हैं। दोनों भाई मां के दर्शन पूजन के साथ साथ उनका श्रृंगार भी करते हैं। इसीलिए रात को 2 से 5 बजे के बीच यहाँ कोई नहीं ठहरता। श्रद्धालुओं की मान्यता ये भी है कि जो हठ पूर्वक यहाँ रुकने की कोशिश करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला मंदिर है सलकनपुर देवी मंदिर। मध्य प्रदेश के सीहोर सलकनपुर में विराजी मां विजयासन दर्शन देकर भक्तों का हर दुख हर लेती हैं। 1400 सीढ़ियों का सफर तय कर भक्त माता के दरबार पहुंचते हैं। सलकनपुर में विराजी सिंधेश्वरी मां विजयासन की ये स्वयंभू प्रतिमा माता पार्वती की है, जो वात्सल्य भाव से अपनी गोद में भगवान गणेश को लेकर बैठी हुई है। इसी मंदिर में महालक्ष्मी, महासरस्वती और भगवान भैरव भी विराजमान है। पुराणों के अनुसार देवी विजयासन माता पार्वती का ही अवतार है, जिन्होंने देवताओं के आग्रह पर रक्तबीज नामक राक्षस का वध कर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की थी। देवी विजयासन को कई भक्त कुल देवी के रूप में भी पूजते हैं। देवी का 9वां प्रसिद्ध मंदिर है मां बम्बलेश्वरी मंदिर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ में स्थित है मां का बम्बलेश्वरी मंदिर। इसे कामाख्या नगरी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के इतिहास में कामकंदला और माधवानल की प्रेम कहानी बेहद लोकप्रिय है। लगभग 2500 साल पहले कामाख्या नगरी में राजा वीर सेन का शासन था। वो निसंतान थे। संतान की कामना के लिए उन्होंने भगवती दुर्गा और शिव जी की उपासना की।
इसके फलस्वरूप उन्हें 1 साल के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वीरसेन ने पुत्र का नाम मदन सेन रखा। माँ भगवती और भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए राजा ने माँ बमलेश्वरी का मंदिर बनवाया। इस कड़ी में माँ का अगला मंदिर आता है पावागढ़ शक्तिपीठ। काली माता का ये प्रसिद्ध मंदिर शक्तिपीठों में से एक है। शक्तिपीठ उन पूजा स्थलों को कहा जाता है जहां सती के अंग गिरे थे। आपको बता दें कि पावागढ़ में मां के वक्ष स्थल गिरे थे। इसी तरह से पावागढ़ के नाम के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि इस दुर्गम पर्वत पर चढ़ाई लगभग असंभव थी। चारों तरफ खाइयों से घिरे होने के कारण यहाँ हवा का वेग भी चौतरफा था। इसीलिए पावागढ़ यानी कि ऐसी जगह से कहा गया जहां पवन का वास हो। ये मंदिर गुजरात की प्राचीन राजधानी चंपारण के पास स्थित है, जो वडोदरा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। पावागढ़ मंदिर ऊंची पहाड़ी चोटी पर स्थित है। काफी ऊंचाई पर बने इस दुर्गम मंदिर की चढ़ाई भी बेहद कठिन है। पर जो भी हो, माता के मंदिर की भव्यता और उनकी मान्यताएं आज भी देश विदेश से लोगों को मां के करीब खींच ले जाती हैं। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।